मोहतरम हजरात, मेरी हाज़िरी यहाँ पर अक्सर होती रहती है। इससे कबल भी मैं आया था आपके जलसे में। बहुत अच्छा माहौल रहता है, बड़ी अच्छी समाअत होती है आपकी, बहुत अच्छा आप सुनते हैं और पूरे मोहल्ले वाले, पूरी बस्ती वाले बड़ी मोहब्बतों से, अकीदतों से उलमा का, शोरा का इस्तकबाल भी करते हैं। और क्यों ना हो, आपके इस बस्ती में, आपके इस मोहल्ले में उलमाए किराम की एक मुक़द्दस जमात भी रहती है, खुसूसियत के साथ काज़ी शहर गाज़ीपुर महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहिब रज़ा फैज़ी साहब क़िबला, जो आप ही के गांव और बस्ती के रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके ख़तीब व इमाम जो आप ही के गांव के रहने वाले हैं, हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ साहब। इसके अलावा हमारे अजीज़ भाई और जितने लोग हैं, यानी हज़रत हाफिज़ व क़ारी जनाब बिलाल साहब, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी नात ख़ानी उनकी होती है। अभी आप शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत जनाब अली रज़ा फैज़ी साहब से समाअत फरमा रहे थे। बहुत मशहूर और बहुत मकबूल शायर हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको तादेर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आवाज़ में मज़ीद जुलानी अता फरमाए और सच्ची पक्की अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अता फरमाए। अब मकसद हमारा तकरीर नहीं है, वरना मैं खिताबत भी करता हूँ, लेकिन अब वो वक्त रहा नहीं कि आपके दरमियान बहुत ज़्यादा कुछ अर्ज़ कर सकूं, क्योंकि माहौल मैं भी समझता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर अर्ज़ करूँगा आप बेजार होंगे, क्योंकि रात के 2:15 बज चुके हैं, ठंड भी काफ़ी है। महसूस हो रही है ना ठंडक, कि नहीं हो रही है? गुलाम को ठंडक उंडक तो महसूस होती नहीं है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, शान ईमान, ईमान की शान। आप समझते हैं इसका मतलब, ईमान की शान। अभी आपने बहुत सारे कलाम सुने हैं, खासकर इख्तियार मुस्तफ़ा के ताल्लुक से। इसके अलावा बहुत सारे, समझिए कलाम में भी जो है ना कुछ ना कुछ मौजू छुपा होता है, कुछ ना कुछ बातें छुपी होती है, कुछ ना कुछ वाक़यात छुपे होते हैं। आप उसको ढूंढिए, वो कहाँ छुपे हैं, ढूंढने की जरूरत है। और उमूमी तौर पे अब जो है स्टेज वगैरह से इस्लाह वगैरह नहीं होती है, ये भी याद रखें आप। अक्सर अब ऐसा ही होता है। तो हमारे उलमा के खिताब को मोहब्बत से जुमा में सुना करें, समझ रहे हैं? पहले जाया करें जुमा में खास कर, और कोई भी मसला हो आप मस्जिद के इमाम से पूछें, समझ रहे हैं? कोई भी मसला हो आप मस्जिद के इमाम से आप पूछा करें, क्योंकि मैं जलसे की अजमत को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ या इसके खिलाफ कुछ नहीं गुफ्तगू हमारी हो रही है। उमूमी तौर पे ये मिजाज रहा नहीं, मेरी बात की उलमा भी तायद फरमाएं, उमूमी तौर पे ये मिजाज स्टेज का रहा नहीं। मैं भी जब तकरीर करता हूँ तो आपने मेरा तेवर देखा होगा पहले, कभी कहाँ कोई मौजू होता है। और खतीब भी ऐसे हैं कि अगर उनको कह दिया जाए 10 मिनट खत्म नबूवत पे बोल दो, नहीं बोल पाएंगे। 10 मिनट इख्तियार मुस्तफ़ा पर बोल दो, नहीं बोल पाएंगे। 5 मिनट अगर हम कहें इल्मे गैब पर बोल दो, नहीं बोल पाएंगे। 10 मिनट तकलीद पर कह दो बोलने को, नहीं बोल पाएंगे। यानी हमारे खतीब अब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जब खतीब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर वो इल्मे गैब पर, तकलीद पर, हाजिर और नाजिर पर, इन सब चीजों पर कहां से गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन अगर मुफ्ती साहब से आप कहेंगे तो इनका लहजा भी खतीबाना है और गुफ्तगू भी वो फरमा देंगे जिस मौजू पर आप चाहेंगे। तो ये तो रहा नहीं अब हमारा माहौल कि खतीब बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत इल्म वाला हो। वो दौर थोड़ी है मुफ्ती आजम हिंद वाला, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी वाला, वो दौर थोड़ी है फकीह मिल्लत वाला। अब इस दौर में लोग मजा लेने के लिए जलसा भी करवा रहे हैं, यही तो माहौल है ना जलसे का।
तो इसलिए आप लोग जुमा में और खासकर उलमा की सोबत, जो मोहल्ले में इलाके में उलमा उनकी सोबत में बैठा करें, कुछ सीखा करें। मसाइल सीखनी इमाम साहब के पास जाओ, मसाइल सीखनी शहर के उलमा के पास जाओ, शहर के काजी के पास जाओ, शहर के आलिम के पास जाओ, वहां जाकर बैठकर 10 मिनट मसला सीख लिया करो। यही में आपके लिए भलाई है और इसी में आपका फायदा भी है, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा और कोई मजीद अब जलसों से आप सोचेंगे इस्लाह तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जलसा करवाएं, ये कहीं ना कहीं सुन्नियत की पहचान, समझ रहे हैं ना। बाज लोग मतलब ऐसे होते हैं ना अजीब टाइप के कि उनको शरीयत की तमीज नहीं होती। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस मुख्तसर 2-4 जुमले कहना चाहता हूँ। वो शारे अहले सुन्नत पर हमला करते हैं बहुत ज्यादा, इस पर भी गौर करनी चाहिए। हमारे आला हज़रत ने लिखा है कि जो अहले सुन्नत की पहचान बन गई उस पर हमला मत करो, और अगर पहलू बयान करते हो तो फिर दोनों पहलू बयान करो। सिर्फ एक पहलू बयान कर देना कि चादर चढ़ाने से क्या होता है, यही लोग कहते हैं ना, चादर चढ़ाने से क्या होगा, सुन्नियों चादर चढ़ाना छोड़ दो, मजार जाना छोड़ दो, मतलब इस तरह की गुफ्तगू, और अपने आप को इतना काबिल समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई खतीब ही नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर ये गुफ्तगू की जाए तो अहले सुन्नत वल जमात में तो ऐसा ही एक अफरा तफरी का माहौल है।